तो ये एनडीटीवी के दर्शकों के लिए ये पहली खबर कि एनसीपी और शिवसेना दोनों एक एक मंत्री पद लगभग तय हो चुका है। और आगे की बातचीत में जो भी अपडेट होगा वो भी हम निधि अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। बिल्कुल। और आपने ये भी बताया कि इस समय आरएलडी के जयंत से मुलाकात चल रही है। उत्तर प्रदेश से ये सहयोगी हैं जो शामिल हुए हैं, एनडीए के गठबंधन का हिस्सा हैं। विकास, अगर मैं आपसे ये भी जान लूं, क्योंकि महाराष्ट्र में गतिविधियां कुछ और सक्रिय हो गई विपक्ष के खेमे में भी, तो क्या जिस तरह से आप कह रहे थे जो ये मंत्रिमंडल करीब 80 का जो नया मंत्रिमंडल होगा, और आपने कहा कि कुछ रिजर्व में भी रखेंगे, उस लिहाज से सरकार को महारत हासिल है देखने में, लेकिन उस लिहाज से क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं या वहां उस लिहाज से क्या जानकारी आपको मिल रही है? ये देखिए, अभी तकरीबन 10 ऐसे सांसद हैं जो या तो छोटे दलों से हैं, इनके एक एक सांसद हैं, या 7 ऐसे सांसद हैं जो निर्दलीय हैं, जिसमें से एक शिरोमणि अकाली दल भी है और एक आदिवासी कल्याण आदिवासी समाज पार्टी भी है जो बांसवाड़ा से, जहाँ से सांसद चुन के आए उनके एक। तो ऐसे दलों को भी भविष्य की राजनीति के हिसाब से इस मंत्रिमंडल में या भविष्य में मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब एकोमोडेट किया जा सकता है, उनको जगह दी जा सकती है। तो उस लिहाज से सरकार की एक सोच है कि कुछ मंत्री पद खाली रखे जाएं। अभी देखना होगा कि शिरोमणि अकाली दल, आदिवासी कल्याण समाज पार्टी, या भविष्य की राजनीति को देखते हुए उद्धव ठाकरे से भी एक केंद्रीय मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है कि वो उनसे बात करें और वापस उनको एनडीए की तरफ खींच के लाएं। तो अगर ये भविष्य में होता है तो जाहिर तौर पे उनके भी 9 सांसद हैं, उनको भी भविष्य में जगह दी जा सकती है। हालांकि ये अभी बहुत दूर की कौड़ी लगती है। और कल जिस तरह से एनडीटीवी ने खबर दिखाई, उसके बाद शिवसेना की तरफ से, उद्धव गुट की तरफ से रिएक्शन आए थे और उन्होंने अपना एक सशक्त रुख सामने रखा था कि वो अभी भी इंडिया अलायंस के साथ हैं और जो उन्होंने जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा है उन मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए पूरी तरह से मजबूती से अपने पक्ष पे खड़े हुए हैं। तो ये दूर की कौड़ी लग रहा है, लेकिन देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है। कब क्या संभावना प्रबल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, और उन प्रबल संभावनाओं के बीच कौन सा दल कब वापस एनडीए में आ जाए, एनडीए से बाहर चला जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार जब होती है तो सरकार के पास दसियों तरीके होते हैं, दसियों पद होते हैं, दसियों ऐसे संसाधन होते हैं जिनके दम पर वो तमाम दलों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और उनको सरकार का हिस्सा भी बना सकते हैं। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबसे बड़ी खबर इस समय की सूत्रों के हवाले से दी है, जो बता रहे हैं हमारे सहयोगी विकास की शिवसेना और एनसीपी को एक एक मंत्री पद दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को बता दिया गया एक नक्षत्र। और आपको बता दें, आरएलडी के जयंत पाटिल से मुलाकात चल रही है। रवीश रंजन शुक्ला के पास चलते हैं, अपने सहयोगी के पास। रवीश, आप बताइए, जो ये मुलाकातें चल रही हैं उसके बारे में क्या आपको जानकारी, मंत्रिमंडल के स्वरूप के बारे में क्या कुछ लीड्स? जी देखिए निधि, कल भी तकरीबन 6 घंटे की मैराथन बैठक जेपी नड्डा के घर पर हुई और आज आपने फिर से देखा कि एनडीए के तमाम सारे घटक दल जेपी नड्डा और अमित शाह से लगातार मिल रहे हैं, क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा को ही इन दोनों लोगों को ये दायित्व सौंपा गया है कि वो 1 to 1 अपने सहयोगी दलों से बातचीत करें। उसमें 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि इन दोनों लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सहयोगी दलों को ये न लगे कि उनकी उपेक्षा हो रही है। सबसे इस बात का खास ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक विकास अभी बता रहे थे कि कई सारे जो मंत्री पद हैं वो सहयोगी दल को अब धीरे धीरे उनको बताया जा रहा है कि आपको इतनी संख्या में दिया जाएगा। अब सहयोगी दलों की भी एक दबाव की राजनीति है। जहां तक टीडीपी की बात है तो टीडीपी के कुछ लोगों से आज हमारी बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना था कि वो 4 मंत्री पद चाहते हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर क्या उस पर बीजेपी राजी होती है कि नहीं। और ख़ास तौर पर उनका ये कहना है कि चूँकि आंध्र प्रदेश में जो उद्योग है उसको वापस लाना है, तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए मंत्रालय की ख्वाहिश वो रखते हैं। अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी के नेताओं का क्या इस पर रुख होता है। इसी तरीके से नीतीश कुमार के बारे में आज दिन भर जो है उनके जो सांसद हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि नीतीश कुमार कृषि मंत्री और रेल मंत्री के
रेल मंत्रालय चाहते हैं। अब उस पर देखना होगा कि ये दोनों बड़े मंत्रालय हैं। रेल मंत्रालय में भी तमाम सारी जो बुलेट ट्रेन की परियोजना है और भी तमाम सारी जो परियोजना है वो बीजेपी की तरफ से चलाई गई थी, 10 साल उसको चलाया गया है। तो ऐसे में क्या वो मंत्रालय जो है वो जेडीयू को जाएगा कि नहीं, इस पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक शंका है। कृषि मंत्रालय की बात हो रही है कि कृषि मंत्रालय जो है वो जेडीयू चाहता है। तो अभी बार्गेनिंग जो है वो धीरे धीरे चल रही है और जैसा कि बताया कि अभी केवल 2 राजनीतिक पार्टियों को ये बताया गया है संख्या कि उनको इतने मंत्री पद के पद दिए जाएंगे। अभी बाकी जैसे जैसे राजनीतिक दलों के साथ में, और आज और कल 2 दिन बहुत अहम हैं, इन दोनों ही दिन में एनडीए के जितने भी दूसरे घटक दल हैं उनसे बातचीत करके और ये कर लिया जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इतना निधि साफ है कि आज जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली है घटक दलों के अंदर मतभेद